नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने चैनल में वेलकम करता हूं और आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि मेरे जो चैनल का उद्देश्य है वो उद्देश्य है आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाना। और यह तभी संभव होगा जब आप बदलाव के लिए तैयार होंगे। मैं आपका दोस्त हूं, आपकी तरह ही एक आम इंसान हूं। मैं भी हारता हूं, मैं भी निराश होता हूं, मैं भी गिरता हूं, कई बार गिरता हूं, लेकिन कभी मैदान नहीं छोड़ता, क्योंकि उम्मीदें हमेशा ज़िंदा रहती हैं दोस्तों। डटा हुआ हूँ और इन्हीं सब को लेकर के मैं कहीं भी कुछ अगर अच्छी चीज़ें पढ़ता हूँ या कहीं से मुझे अच्छी चीज़ें मिलती है या मेरे लाइफ से कुछ रिलेट करती है, मेरे अनुभव से कुछ रिलेट करती है, तो मैं आप सबके साथ शेयर करने के लिए यहाँ पर आता हूँ। तो दोस्तों, उसी तरह आज भी मुझे एक इंटरनेट पे मैं गो थ्रू कर रहा था, तो मुझे एक टॉपिक ऐसा लगा जिस पे मुझे लगा कि आप सबको उस पे बोलना चाहिए, मुझे आपको उसके बारे में बताना चाहिए। दोस्तों, वो टॉपिक जो है वो है जिम्मेदारी। जानते हैं दोस्तों, उन्नति का द्वार खोलने के लिए बस एक चाबी की ज़रूरत होती है। इसको ज़रा आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आप समझ गए तो आप जिम्मेदार व्यक्ति बनने के लायक हैं। तो मैं कह रहा था दोस्तों कि उन्नति का द्वार खोलने के लिए बस एक चाबी की ज़रूरत होती है, वह चाबी है जिम्मेदारी। जब आप जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, अपने सफलता का द्वार खोल रहे होते हैं। जिम्मेदारी कबूल करने वाला व्यक्ति कभी भी हाथ पैर हाथ धरे नहीं बैठता। वो कभी भी इस इंतज़ार में नहीं बैठता कि बिना कुछ किए उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति अपनी तकदीर खुद लिखता है, अपने काम को ईमानदारी के साथ पूरा करता है, जिससे उसे सेटिस्फैक्शन और खुशी दोनों मिलती है। जब आप अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां करते हैं तो व्यक्ति जो होता है अपनी जिम्मेदारी से दूर भागता है। वो उस गलती की जो गलती की ठेकरा है वो किसी और पे थोपने की कोशिश करता है। हम सब अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन जो अपनी गलतियों को समझता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो अपनी गलतियां कभी भी दूसरों पर नहीं थोपता, कभी किसी दूसरे पे ब्लेम नहीं करता। इस दुनिया में जितने भी नेगेटिव लोग हैं और जो अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाते हैं, अच्छा होने पर तुरंत क्रेडिट ले लेते हैं, मगर बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो खुद से गलती होने पर अपनी जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करते हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने वाला व्यक्ति कभी भी दूसरों पर इल्ज़ाम नहीं लगाता। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, जब वे खुद के साथ कुछ भी गलत हो जाने से दूसरों पर, जैसे माता पिता, दोस्तों, भगवान, रिश्तेदारों, ग्रह नक्षत्र, गुरु भाग, इन सबको ब्लेम करने लगते हैं। यदि उन्हें सफल होना होता है ना, तो शॉर्टकट की तलाश करेंगे। बस मन ही मन बड़े बड़े सपने बुनते नजर आएंगे, लेकिन जब उन्हें कुछ करने के लिए कहा जाएगा तब इसके लिए वो ना कोई स्टेप लेंगे और ना अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। जिम्मेदारी कबूल करने वाला व्यक्ति सिर्फ सपने नहीं देखता, उन सपनों को जीता है, उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देता है। लेकिन जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते, बस शिकायत करते हैं और किसी कोने में बैठे रोते हुए नजर आते हैं या गली मोहल्ले में टाइम पास करते दिख जाते हैं। हम तभी इस देश का एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं जब हम अपना बोझ खुद उठाने के लिए तैयार हों। जब हमें कोई काम सौंपा जाता है, उसे किसी दूसरे पर टालने की बजाय वो काम अगर हम जिम्मेदारी के साथ करें तो कहीं ना कहीं हम सफलता ही पाएंगे उसमें, और एक नई चीज़ ही हमें सीखने को मिलेगी। यदि आप महान बनना चाहते हैं तो अपनी जिम्मेदारी की कीमत को समझें, अपना बोझ खुद उठाने के लिए तैयार रहें, ना कि दूसरों पे ब्लेम करते नजर आए। एक अच्छा इंसान कभी भी अपने काम चोरी या निकम्मेपन से अच्छा नहीं बनता, बल्कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने से बनता है, अपनी जिम्मेदारी को समझने से बनता है। मैं इसी को एक कहानी के थ्रू आपको मैं समझाना चाहूँगा कि किसी गांव में एक चौकीदार हुआ करता था। उस चौकीदार के बारे में एक कहानी फेमस थी कि वो जो भी सपने देखता था वो सच हो जाया करते थे। तो एक दिन वो चौकीदार अपने मालिक, जिस घर की वो रखवाली करता था, जिस घर के बाहर वो पहरा देता था, उस मालिक से जाके मिलता है। वो मालिक जो था उसका अपने काम के सिलसिले में सब हफ्ता बस से ट्रैवल किया करता था। तो उस चौकीदार ने एक दिन अपने मालिक को कहा, मालिक अपना सुबह पैकिंग कर ही रहा था जाने के लिए
कि इस चौकीदार ने आके उन्हें टोका, कहा कि मालिक आज आप बाहर ना जाएं, नहीं तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। उस दिन मालिक ने अपने जो सफ़र को है कैंसिल कर दिया, वो कहीं बाहर नहीं गया। दोस्तों, अगले दिन क्या हुआ, जैसे ही उस मालिक को खबर पता लगी कि बस जो है किसी पेड़ से टकरा गई है और उसका भारी एक्सीडेंट हो गया है, मालिक ने तुरंत उस नौकर को बुलाया और मुंह मांगी कीमत दी, लेकिन उसे नौकरी से हटा दिया। उसे नौकरी से क्यों हटाया दोस्तों? उसका कारण है क्योंकि वह चौकीदार रात में उसे जिसे चौकीदारी करनी होती थी वो सोता था, और सोते हुए वो सपने देखता था। वह अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा था, वह अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा था। यही कारण था कि मालिक ने उसे नौकरी से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, ईमानदारी के साथ काम करते हुए आगे बढ़ना होगा। जब हम जिम्मेदारी उठाएंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हर व्यक्ति जब अपनी जिम्मेदारी को समझेगा, जब दूसरों पर गलतियां थोपना बंद करेगा, तभी हम और हमारा देश आगे बढ़ेगा। जब देश का नागरिक, हर नागरिक जिम्मेदारी का बोझ अपने कंधों पर उठाने के लिए तैयार होगा, तब हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ दोस्तों, मैं एंड में एक ही चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि जिम्मेदारी उठाइए, जिम्मेदार बनिए। किसी की कमजोरी का फ़ायदा मत उठाइए, बल्कि जिम्मेदारी के साथ उसकी मदद करिए, उसे आगे बढ़ने में मदद करिए, वो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस ब्यूटीफुल मैसेज एंड होप यू विल ऑल एग्री विद दिस, एंड आप इसको स्प्रेड करेंगे, जितना मैक्सिमम हो सके स्प्रेड करिएगा। थैंक यू।